जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मां मंजू एकेडमी में। आज हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट 2 कवर करने वाले हैं। कल का क्लास में हम लोग सेट 1 में 10 क्वेश्चन लेकर आए थे। आज का में भी 10 क्वेश्चन रहेंगे जो सभी क्वेश्चन VBI हैं, ठीक है। तो 11 से 20 नंबर क्वेश्चन तक सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो 11वां नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश से संबंधित था? तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस देश से संबंधित था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस देश से संबंधित था। और नेपोलियन ये फ्रांस का सम्राट था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट था, ठीक है, फ्रांस का सम्राट। इसको अच्छा से याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, जर्मन साम्राज्य का स्थापना कहाँ हुई थी? तो जर्मन साम्राज्य का स्थापना वर्साई में हुई थी। वर्साई में जर्मन साम्राज्य का स्थापना हुआ था। कब हुआ था? तो 18 जनवरी 1871 ईस्वी में। 18 जनवरी 1871 ईस्वी में हुआ था। जर्मन साम्राज्य का स्थापना 18 जनवरी 1871 ईस्वी में फ्रांस के वर्साई महल में हुआ था। फ्रांस के वर्साई महल में हुआ था। फ्रांस के वर्साई महल में, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मन साम्राज्य का स्थापना वर्साई में हुआ था। और डेट भी कभी कभी पूछता है, तो डेट पूछने से 18 जनवरी 1871 ईस्वी को स्थापना हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मेनिया किसका प्रतीक था? तो जर्मेनिया जर्मनी का प्रतीक था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मेनिया जर्मनी का प्रतीक था। ये कैसा प्रतीक था? तो जर्मनिया एक स्त्री रूप का प्रतीक था। ये जो जर्मनिया है ना, ये एक स्त्री रूप का प्रतीक था। कहाँ का? तो जर्मनी का स्त्री रूप प्रतीक था, जिसे एकता और आज़ादी का प्रतिनिधित्व माना जाता था, ठीक है। तो इसको अच्छा से याद कर लेना क्वेश्चन। जर्मनिया किसका प्रतीक था पूछे तो जर्मनी आंसर होगा, ठीक है। और जर्मनिया जो है ये जर्मनी का कैसा रूप था? तो स्त्री रूप प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन एकीकरण का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो जर्मन एकीकरण का अंतिम युद्ध फ्रांस पर्शिया युद्ध। कौन सा युद्ध? तो फ्रांस पर्शिया युद्ध था। जर्मन एकीकरण का अंतिम युद्ध 1870-71 का फ्रांस पर्शिया युद्ध जर्मन एकीकरण का अंतिम युद्ध था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रवाद का क्या तात्पर्य है? तो राष्ट्रवाद का तात्पर्य एक राष्ट्र के प्रति समर्पण, एक राष्ट्र के प्रति समर्पण, ठीक है। तो राष्ट्रवाद का अर्थ होता है किसी राष्ट्र के प्रति गहरी निष्ठा और एकता की भावना। तो राष्ट्रवाद का क्या तात्पर्य है क्वेश्चन में आए तो आप लोग का आंसर होगा एक राष्ट्र के प्रति समर्पण। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 में शुरू किया था। कब किया था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता कब लागू हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपोलियन संहिता 1804 में लागू हुई थी। नेपोलियन संहिता कब लागू हुई थी? तो 1804 ईस्वी में। नेपोलियन संहिता में कानून की समानता, संपत्ति का अधिकार, कानून की समानता, ठीक है, कानून की समानता, संपत्ति का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया गया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। नेपोलियन संहिता में कानून की समानता और संपत्ति जो है ना, ये संपत्ति का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया गया। नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था? तो 1804 ईस्वी में। इसको अच्छा से याद कर लेना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, नेपोलियन संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1848 की क्रांति किस देश में हुई थी? तो 1848 की क्रांति फ्रांस में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो फ्रांस में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1848 में फ्रांस में मजदूर और मध्य वर्ग के लोकतंत्र और समान अधिकारों की मांग की, ठीक है। 1848 में कहाँ पर? तो फ्रांस में। फ्रांस में मजदूर और मध्य वर्ग के लोकतंत्र, कैसे लोकतंत्र? तो मध्य वर्ग के लोकतंत्र और समान अधिकारों की मांग की।
ऐसे अधिकारों की, तो समान अधिकार, समान अधिकारों की मांग की। ठीक है, तो यही है 1848 की क्रांति, ये फ्रांस में हुई थी। 19वां नंबर क्वेश्चन, नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था? तो नेपोलियन का जन्म कोर्सिका में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कोर्सिका में नेपोलियन का जन्म हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेपोलियन का जन्म कोर्सिका नामक द्वीप पर हुआ था, जो फ्रांस का भाग था। कोर्सिका कहाँ का भाग था? तो फ्रांस का भाग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर क्वेश्चन, और आज के सेशन का यह अंतिम क्वेश्चन है। तो मैरियन फ्रांस की किस भावना को दर्शाती है? तो मैरियन जो है ये फ्रांस की राष्ट्रवाद की भावना को दर्शाती है। इसकी भावना को दर्शाती है, तो राष्ट्रवाद की भावना को दर्शाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मैरियन फ्रांस की राष्ट्रवाद की भावना को दर्शाती है। तो आज का सेशन को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे सेट 3 में। आज हम लोग सेट 2 भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, उन लोग भी अच्छा से ही बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकेंगे। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।